बोलिए सदगुरु कबीर साहेब महाराज की जय। गगन मंडल से उतरे उतरे सत्य कबीर, पानी में पोड़न कियो दो पीरन के पीर। धन धन सतगुरु कबीर साहब जी जिन्हों का प्रकाश उत्सव 624वां 14 जून दिन मंगलवार को मनाया जा रहा। सारे संसार भर में सतगुरु कबीर साहब जी ने जो अपनी बाणी दे विच फरमाया है उस दे अनुसार उन्होंने जात पात का खंडन किया है कि अवल अल्लाह नूर उपायो कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जगह उपजिया कौन भले को मंदे। तो सतगुरु कबीर साहब ने बाणी विच किया है कि कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू संग दोस्ती ना काहू संग खैर। सतगुरु ने सारिਆਂ ਨੂੰ एक समान समझिया, छोटे वड्डे ਨੂੰ सारिਆਂ ਨੂੰ उस परमात्मा का अंश समझिया है कि उस परमात्मा ने बनाए सारे इंसान ने, ये कोई छोटा नहीं कोई वड्डा नहीं। इस संसार में इंसान आके मोह माया में फसिया अपने आप से घमंड करन लग जाता है। पैसे के मोह के नाल वो अपने आप को वड्डा तो दूसरे को छोटा समझ लेंदा। जद कि सतगुरु कबीर साहब की बाणी ने इन्हां चीज़ों को नकेदिया। सतगुरु कबीर साहब जी की बाणी इहो ही फरमाती है कि सारे एक हन और इकट्ठे होके ही प्रेम के नाल जिहड़ा जीवन असीं जींदे हाँ वही उस परमपिता परमात्मा को कबूल होंदा है। बाकी जिहड़ा जीवन असीं एक दूजे नाल नफरतां पैदा करके जी रहे हैं वह जीण का सानू कोई लाभ नहीं होंदा, क्योंकि वो साडे कर्म ने जिहड़े कर्म बन जाते हैं वह हिसाब देने वास्ते फिर बार बार सानू इस संसार में आना पैंदा है। इस करके ऐसे महापुरुषों के जो प्रकाश उत्सव आउंदे ने सानू सारिਆਂ ਨੂੰ ही रल मिल के शरधा भावना के नाल प्यार के नाल मनाने चाहिए ने, ताकि जो साडे परिवारां ते साडे ते उस परमपिता परमात्मा की मेहर होवे, साडा जीवन खुशहाल होवे। सतगुरु कबीर साहब जी जिहड़े कि 1398 ईस्वी दे विच इस संसार दे विच आए और जिन्हां ने जात पात का खंडन किया, ऊच नीच का खंडन किया और जो बामणवाद सी उस वक्त असी जो पखंडवाद सी, सतगुरु कबीर साहब ने किसी कोई खास जाति को ठेस पहुँचाने वास्ते गल्लां नहीं कीतियां सन। उन्होंने सिर्फ यह कहा कि सानू वहमां भरमां चों बाहर आके उस परमात्मा नूं एक सच्चे मन दे नाल ध्याना चाहिए है, क्योंकि परमात्मा किते दूर नहीं है, परमात्मा साढ़े अंदर ही है। सतगुरु कबीर साहब की बाणी ये दसदी है कि परमात्मा को ढूंढण वास्ते असी कई तरह के पखंडा फस जाने, जिदा कि असी बाहर जंगलों पहाड़ों में चले जाने, टिक्के लगाने, भगवे कपड़े पाने, बाल कोई कटा लेंदा है, कोई लम्मियां जटावां करके बह जाता है। पर सतगुरु कहते इस तरह असी लोगों को गुमराह तो कर लेने हाँ, पर उस परमपिता परमात्मा को पाने का तरीका उस सतगुरु कबीर साहब ने यो ही दसिया है कि तुहाडा जिहड़ा मन है, जिहड़े अपने कि बुरा जो देखण मैं चला बुरा ना मिलियो कोई, जो मन खोजा अपना मुझसे बुरा ना कोई। सतगुरु की बाणी ये कहती है कि अपने अंदर असी झात मारनी है, अपने जिहड़े असी दोष हैं उन्होंने दूर करना है, क्योंकि जो असी अपने दोष दूर करांगे तो अपने आप सानूं कोई भी इस दुनिया के उत्ते माड़ा नज़र नहीं आएगा। माड़ा उदों ही नज़र आता है जो असी अपनियां कमियां छुपा के दूजियां दियां कमियां लभण की कोशिश करते हाँ। सो ऐसे संत महापुरुषों का जो प्रकाश उत्सव है 14 तरीक को संसार भर में मनाया जाना है। सो साड़ी सारिਆਂ की अपील है कि सारिया ही जिन्नियां भी बरादरियां हैं असी बरादरीवाद को खत्म करना है, बरादरीवाद तो उपर उठ के साझे तौर पर ये जोड़ा कार्यक्रम है वो इकट्ठे होकर मनाना है। ये संबंध ही 13 तरीक को एक विशाल शोभा यात्रा जो कि सतगुरु कबीर मुख मंदिर के विचों इसका आरंभ होना है और सारे शहर का इस शोभा यात्रा ने परिक्रमा करना है। सारी संगत ने परिक्रमा करते हुए भजन बाणी करते हुए सारा परिक्रमा करके फिर लास्ट विच सतगुरु कबीर मुख मंदिर विच ही इस शोभा यात्रा की जी समाप्ति होनी है। सो मेरे सारे वीर भरावां सारी समूह संगत नूं इस शोभा यात्रा विच शामिल होने का सद्दा दिना हाँ। सारे संतां महापुरुषों नूं, सारे राजनीतिक उगियां शख्सियतां नूं इस शोभा यात्रा विच आउण दा सद्दा दिना हाँ, ताकि शोभा यात्रा नूं असी एक विशाल रूप दे के उस परमपिता परमात्मा के चरणों के हाज़री लवाइए तो उस मालक के अगे यो ही अरदास करिए कि मालक सब दे पूरे संसार विच शांति पैदा कर। जो अज असी फिर जाता पातां दे विच फसन जा रहे हाँ, जो अज फिर असी वंडते जा रहे हाँ, जो अज फिर असी एक दूजे को देख के उन्होंने लताड़न की कोशिश कर रहे हाँ, इन्हां चीज़ों के विचों असी बाहर आइए। वो तद तक बाहर नहीं आ सकता है जब तक असी उस बंदगी के नाल नहीं जुड़ांगे। सो साडी यही बेनती है कि रल मिल के इस तरह के महापुरुष जदों भी किसी भी महापुरुषों का जन्म दिहाड़ा या प्रकट उत्सव आता है सानू रल मिल के मनाना चाहिए है, ताकि महापुरुषों की बाणी
कोई भी बाणी ऐसी नहीं है जिहड़ा सानू भेदभाव दसदी है, ऊच नीच दसदी है। सारियां बाणियां एको ही रस्ता दसदियां हन कि जे संसार विच तुसीं आए हो, क्योंकि इंसान दा चोला है बार बार नहीं मिलता, कि मानस जन्म दुर्लभ व्यो मिले न बारंबार, कच्चा फल जो बोई गिरे बहुर न लागे डार। जिस तरह पक्या फल जमीन ते डिग पैंदा दोबारा नहीं लगता, इस तरह इंसान का चोला दोबारा नहीं मिलता है। जो जे एक बार मिल गया है इसका पूरा लाभ उठाओ। महापुरुषों ने कहा 84 लाख जोनियां कट्टण तो बाद इंसान का चोला मिलता है। ये चोला जो सानू मिलिया है असी इसका पूरा लाभ उठाइए और भजन बंदगी के नाल जुड़िए, क्योंकि कबीर साहब आखते हैं कि भजन बंदगी वाली रात एक बार जो तुम तुर पवोगे तो फिर भावें जिथे मर्जी जन्म लै लो, वो जी भजन बंदगी है वो तुहाडे जीवन के आनी है। कि कबीर भगती बीज ना पत परते युग बीते अनंत, ऊंच नीच घर उतरे रहे संत का संत। फिर भावें झुग्गी झोंपड़ी च जन्म लै लीए, भावें महलों के जन्म लै लीए, सानू एक बार जेकर असी उस परमात्मा की बंदगी नाल जुड़ जावांगे तो जिथे भी जन्म लवांगे वो बंदगी के नाल जुड़े रहांगे। इस करके मेरी यही अरदास है कि असी रल मिल के उस परमात्मा के चरणों के नाल जुड़िए और अपने जीवन को खुशहाल करिए। मैं एक बार धन्यवाद करता हाँ मेरे वीर जो कैमरामैन आए हैं, जो प्रैस रिपोर्टर आए हैं, इन्होंने जो साडा संदेश वो सतगुरु कबीर साहब महाराज जी का संदेश दुनिया भर दे विच पहला ही इन्हों की बाणी नूं हर जगह पर इस बाणी का जिक्र किया जाता है, क्योंकि इस बाणी ने मानवता की गल की है, ऊच नीच नूं मिटाउण की गल की है। इन्हों का बड़ा वड्डा उपराला है जो कि इन्हों के माध्यम द्वारा ये जिहड़ा साडा संदेश है घर घर जाएगा। मैं एक बार फिर सारे ही समूह संगत नूं सतगुरु कबीर साहब जी के इस 624वें प्रकाश उत्सव से लख लख बधाई दिंदा हाँ। धन कबीर जय कबीर, धन कबीर जय कबीर, धन कबीर जय कबीर।